संबंधों के संबंध में यदि कोई सबसे संबंधित विषय है तो वो ये है कि संबंधों में भार नहीं होना चाहिए। संबंध निर्भर होने चाहिए, बिल्कुल निर्भर। फिर वह कोई भी संबंध हो, कैसा भी संबंध हो। और यदि संबंध में भार है तो फिर उस संबंध में बोझा है, तो फिर वह संबंध एक बोझ है। तो बोझ है, क्योंकि बोझ है तो फिर ढोना पड़ेगा। तो फिर बोझ को उठाना पड़ेगा। और बोझ तो बोझ होता है। और जब संबंधों में बोझ होता है तो फिर संबंध का कोई मूल्य नहीं रह जाता। फिर रिश्तों की कोई कीमत नहीं रह जाती, क्योंकि फिर तो खींचातानी होने लगती है, आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं। और क्यों लगते हैं? लगते इसलिए हैं कि संबंध में बोझ है। और ऐसा नहीं कि बोझ वैसे का वैसा ही कि जैसा पहले था। नहीं, बोझ डे बाय डे, दिन पे दिन और भारी होता जाता है। बोझा रोज ही बढ़ता जाता है। तो बोझा जितना 2 दिन पहले था उतना आज नहीं है। आज तो और 2 गुना बढ़ गया, 2 टाइम्स। और हर रोज ये बोझ और भारी होता जाएगा। और जब बोझ इतना भारी हो जाए तो फिर क्या होता है? फिर ऐसा होता है कि मैं सही हूँ, ठीक मैं ही हूँ, और वो गलत। और जहाँ रिश्ते में ऐसी बात आ जाए तो वहाँ तो बोझा बढ़ेगा ही। तो वहाँ ये भी साथ साथ होगा, बोझे के अंदर, बोझ की बोरी के अंदर, कि कौन ठीक है और कौन गलत है। स्वाभाविक है ऐसा होना। तो फिर छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन जाती हैं, बड़ी बन ही जाएंगी। तो फिर कोई छोटा सा बहाना भी बड़ा पर्याप्त है। तो फिर संबंध देखने में तो अगर तुम बाहर से देखो तो ऐसा लगता है कि एक गुलदस्ता है। और गुलदस्ता बाहर से देखने में बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि जो गुलदस्ता है बड़ा साफ है, क्योंकि कोई धूल मिट्टी नहीं, कोई अशुद्धि नहीं, बड़ा साफ सुथरा है। और साफ सुथरा है क्यों? साफ सुथरा इसलिए है कि वास्तविक नहीं है, कि कृत्रिम
कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, तो ही तो साफ सुथरा है। तो देखने में तो सारे गुलदस्ते बड़े साफ सुथरे लगते हैं, मगर गुलदस्ते के अंदर झांक कर देखो तो सारे प्लास्टिक के फूल हैं। वे भी किसी और को दिखाने के लिए, औरों के लिए, कि सब कुछ ठीक ठाक चलता है, सब मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। तुम देखकर अनुमान लगाओ गुलदस्ते को, तो तुम अनुमान ऐसा लगाओगे कि कितना गहरा प्रेम है, कितना गहरा आकर्षण है। पूरे पूरे हैं, भरपूर हैं, मगर निकट जाओ थोड़ा सा, जरा पास और पास, तो पाओगे कि फूल गुलदस्ते के बस दिखाने के लिए हैं, दिखावटी हैं। ये कैसे फूल हैं? इन फूलों में खुशबू तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिना सुगंध के फूल हैं, बिना खुशबू के गुल हैं। ये क्या घर है, क्या गुलिस्तां है? और एक बात और, कि जहां भी व्यक्तिगत संबंधों के बीच में कुछ ऐसी बातचीत होने लगे कि क्रय विक्रय की, लाभ हानि की, जहां पर ऐसी बात हो तो जान लेना कि रिश्ता कीमती नहीं है, संबंध साधारण है, असाधारण नहीं है। जैसा कि अक्सर होता है कि लोग बाग बोलते हैं एक दूसरे से कि मैंने तो ये किया, इतना किया, इतना इतना किया, सब कुछ किया। तो किया होगा, जरूर किया होगा, कौन मना करता है। मगर एक बात तो बताओ कि करने का आनंद भी लिया होगा, तो करने में कुछ आनंद आया होगा, तो ही तो किया होगा। तो अपने आनंद के लिए ही तो किया होगा, अपनी खुशी के लिए ही तो किया होगा। तो करने में खुशी मिली होगी, तो ही तो किया। अगर खुशी ना मिलती तो क्यों करते? तो उस वक्त मजा आया तो किया, तो किया होगा। सब करते हैं, मगर तुम फिर उसे अपराध बोध दो, ऐसा अपराध का बोध कराओ कि तेरे लिए हमने इतना इतना किया और तूने हमारे लिए क्या किया। तो फिर संबंध रह कहाँ जाते हैं? तो फिर इसका अर्थ तो ऐसा हुआ कि प्रेम संबंधों के बीच में नहीं था, कुछ और था। और ऐसा है कि लूटने का अपना मजा ही कुछ और है। लूटने में कुछ बात ही और है। और कभी गौर से देखना अपने जीवन में झांक कर कि लूटने में उतना मजा बिल्कुल भी नहीं है कि
जितना लुटाने में है, लुटाने में। और लुटाता कौन है? प्रेम। प्रेम ही लुटाता है। और लूटा किसे जाता है? लूटा प्रेमी को ही जाता है। बिना प्रेम के कोई नहीं लूट सकता। कोई चालाकी से या किसी ट्रिक से तो किसी को एक दो बार तो ही बस पागल बना सकता है, लूट सकता है, वो भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। तो जो लूटने वाला है वह व्यर्थ व्यर्थ है। लूटना बड़ी साधारण बात है, मगर लूटने में जान भी लूट जाए तो फिर मजा आए, फिर सबसे ज्यादा मजा आए। कोई जान भी लूट ले तो भी ठीक। तो तुम देखते हो कि यार दोस्त फ्रेंडशिप में, मित्रता में, या कहो कि प्रेम में, कि कोई पूछे कि तुम क्या दे सकते हो, तो सीधे सीधे आवाज आती है कि जान, जान दे सकता हूं, चाहो तो अभी ले लो इसी वक्त। तो प्रेम में जान भी बड़ी छोटी सी बात है, क्योंकि प्रेम के सामने जान बड़ी छोटी पड़ जाती है। पैसे लत्ते की तो बात छोड़ो, धन वैभव की बात तो छोड़ो, झोपड़े महल को तो हटाओ, प्रेम के सामने सब कुछ बेकार है, व्यर्थ व्यर्थ है। और फिर प्रेम का कोई इतिहास भी नहीं। प्रेम तो लूटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है कि कोई प्रेमी आए और लूटे तो सही। तो ऐसे प्रेम का ना तो कोई इतिहास है, ना कोई भूगोल है। तो मुझे एक गाना याद आता है, वह लता जी का है कि लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। कोई मन का नगर लूट ले, और जिसने मन ना लूटा हो, हृदय ना लूटा हो, कोई ऐसा संबंध हो कि जिसमें मन ना लूटा हो, हृदय न लूटा हो, तो फिर वह क्या संबंध है? फिर वह कोई संबंध नहीं। तो देखते हो कि प्रेमी बड़े बड़े निर्भर होते हैं, और तुम क्षुद्र प्रेम भी देखो कि क्षुद्र प्रेम की छींटें भी बड़ी बड़ी मीठी हैं। क्षुद्र प्रेम की बूंदाबांदी भी भिगो भिगो देती है। तो क्षुद्र प्रेम की भाषा भी बड़ी बड़ी निराली है। ऐसी निराली कि बात भी ऐसी कि एक ने दिया और दूसरे ने लिया, और दिया क्या, लिया क्या, दोनों के बीच लेन देन हुआ क्या? दिल का। तो एक ने दिल दिया और दूसरे ने लिया। दिल की बात है, पैसे लत्तों की नहीं। पैसे लत्तों की बात छोड़ो,
इधर उधर की बात छोड़ो। तो बात जब जिंदगी की होती है तो फिर दिल की ही होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि संबंध में और विषय संबंधित नहीं होते, होते हैं, मगर संबंध में याददाश्त का कोई इतिहास भूगोल नहीं होता। ना हो तो बहुत अच्छा है। तो संबंध इतना निर्भर हो, ऐसा निर्भर हो कि जैसे कि हवा, जैसे कि शीतल वायु, वो भी किसी उपवन के आसपास की, वो भी ऐसी कि देह के अंग अंग को छू छू ले, अंग प्रत्यंग को स्पर्श कर ले। तो जो रिश्ते ठीक ठाक होते हैं बिना धागों के होते हैं, तो उन्हें बांधना हो तो उन्हें बांधने के लिए किसी धागे की जरूरत नहीं होती कि कोई बाहर का धागा हो, कि बाहर के धागे से बांध दिया जाए। नहीं, ऐसे संबंध जो होते हैं निर्भर होते हैं, और जो निर्भर होते हैं वे ही मजबूत होते हैं। और जो संबंध मजबूत होते हैं वे बिना बोले बोलते हैं, बिना बोलों के। और जो संबंध होते हैं वे बिना बोले भी महसूस किए जा सकते हैं।